नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस भी कहा जाता है। वाच्य को समझने के लिए सबसे पहले हम उसकी परिभाषा को जानेंगे। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि उसका प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार किया गया है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया के रूप से जिससे यह पता चले कि क्रिया का प्रयोग जो है कर्ता के अनुसार किया गया है, कर्म के अनुसार किया गया है या भाव के अनुसार किया गया है, उसे वाच्य कहते हैं। इसे अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राम ने रावण को मारा। राम के द्वारा रावण मारा गया। राम से चला नहीं जाता। इन वाक्यों में प्रथम वाक्य में क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है। राम ने रावण को मारा, इसमें जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है। दूसरा वाक्य देखिए, राम के द्वारा रावण मारा गया। दूसरे वाक्य में क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार है। तीसरा वाक्य, राम से चला नहीं जाता। तीसरे वाक्य में क्रिया जो है ना तो कर्ता के अनुसार है और ना ही कर्म के अनुसार है। उसमें जो क्रिया है वो भाव के अनुसार प्रयोग की गई है। इससे पता चलता है कि वाच्य वो है जिसमें क्रिया के रूप से यह पता चलता है कि उसका प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार किया गया है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कृतिवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। इन तीनों वाच्यों के भेदों को अब हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कृतिवाच्य। कृतिवाच्य जो है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और उसके अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष प्रयोग किए गए हो, उसे कृतिवाच्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और उसी के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष प्रयोग किए जाते हैं, उसे कृतिवाच्य कहते हैं। जैसे आप देखिए, श्याम आम खाता है, श्याम रोटी खाता है। तो इसमें जो है कर्ता की प्रधानता है और उसी के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष को प्रयोग किया गया है। अगला आता है हमारा कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और उसके अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष के प्रयोग किए गए हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, श्याम के द्वारा आम खाया जाता है, श्याम द्वारा रोटी खाई जाती है। इन दोनों ही वाक्यों में जो है कर्म की प्रधानता है और उसी के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष का प्रयोग किया गया है। तीसरा आता है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के लिंग, वचन व पुरुष के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे शाम से खाया नहीं जाता। ये जो है वो भाववाच्य का उदाहरण है। अब हम सीखेंगे वाच्यों को परिवर्तन कैसे किया जाता है, यानी वाच्यों का परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले हम सीखेंगे कृतिवाच्य से कर्मवाच्य को बनाना। कृतिवाच्य वाक्य को किस प्रकार से हम कर्मवाच्य वाक्य बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए है कर्ता के साथ जो है से और के द्वारा जोड़ दिया जाता है। सेकंड, क्रिया धातु में ता अथवा या जोड़ दिया जाता है। जो क्रिया की धातु होती है, दे धातु रूप होता है, उसमें ता या जोड़ देंगे। और फिर जा धातु का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन वो पुरुष के अनुसार करेंगे। तीसरा इसमें यह है कि कर्म के साथ लगी जो विभक्ति होती है उसे हटा दिया जाता है। जो कर्म के साथ विभक्ति लगी होगी उन्हें हटा दिया जाएगा। मुख्य क्रिया का रूप जो है सामान्य भूतकाल के रूप में बदल दिया जाता है।
जो मुख्य क्रिया होगी उसका रूप जो है हम सामान्य भूतकाल में बदल देंगे। देखिए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है कृतिवाच्य में नेहा गाना गाती है। अब इसे हमें कर्मवाच्य में बदलना है। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़ देंगे। तो हमने देखा नेहा गाना गाती है, ये कृतिवाच्य है। इसको कर्मवाच्य में बनाने के लिए हम देखेंगे नेहा द्वारा गाना गाया जाता है। दूसरा उदाहरण है मैं गीत गाऊंगा, मेरे द्वारा गीत गाया जाएगा। तीसरा उदाहरण है सोहन क्रिकेट खेलता है, सोहन द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। कृतिवाच्य से कर्मवाच्य को बनाने के लिए कुछ नियम है। पहला नियम है से या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। दूसरा नियम है क्रिया धातु में ता अथवा या जोड़ दिया जाता है। फिर जा धातु का प्रयोग किया जाता है कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार। कर्म के साथ जो विभक्ति लगी होती है उसे हटा दिया जाता है। अगला हम देखेंगे कि कर्मवाच्य से कृतिवाच्य किस प्रकार बनाया जाता है। कर्मवाच्य से कृतिवाच्य बनाने के लिए सबसे पहले जो है कर्मवाच्य में लगा से और या के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह है उन्हें हटा दिया जाता है। दूसरा, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदल दिए जाते हैं, परंतु यदि क्रिया सामान्य भूतकाल की है तो लिंग वचन कर्म के अनुसार ही रहते हैं। जैसे कि राधे से पढ़ा गया, तो इसे बनाया जाएगा जब कृतिवाच्य में तो होगा राधे ने पढ़ा। तीसरा जो नियम है इसका, उसमें यह है कि जाना रंजक या सहायक क्रिया हटा दी जाती है। इसे अब कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कर्मवाच्य से कृतिवाच्य बनाना, जिसमें जैसे कि पहले हमने देखा था कि से और के द्वारा हटाना है, इन विभक्ति चिन्हों को हटाना है। अब उदाहरण देखिए से। पहला उदाहरण है रीना के द्वारा प्रतिदिन अखबार पढ़ा जाता है। तो हमें के द्वारा या से हटाना है, तो क्या हो जाएगा रीना प्रतिदिन अखबार पढ़ती है। सीमा द्वारा सुंदर चित्र बनाया जाता है, से या के द्वारा हटाना है, ठीक है। और क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदलने हैं। तो अब इसे हम पढ़ जानेंगे। सीमा सुंदर चित्र बनाती है, क्योंकि इसमें हमें विभक्ति चिन्हों को हटाना है। अगला हम देखेंगे कि कृतिवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतिवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर दिया जाता है। जो क्रिया है वो अन्य पुरुष एक वचन में हो जाएगी और कर्ता के साथ जो है उसे से जोड़ देंगे। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। यानी क्रिया को हम भूतकाल में बदल देंगे और जो काल है उसमें जाना क्रिया को जोड़ देंगे। जाना क्रिया का जो रूप है उसे जोड़ दिया जाएगा। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कृतिवाच्य है उसे भाववाच्य में बदलते हैं। देखिए पहला उदाहरण है बच्चा नहीं बैठता। ये एक कृतिवाच्य है, इसको भाववाच्य में बनाना है, यानी से जोड़ना है, ठीक है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना है और जाना क्रिया का रूप जोड़ना है। बच्चे से बैठा नहीं जाता, बच्चे से जो है वो बैठा नहीं जाता, भूतकाल में बदल दिया और जाना क्रिया जोड़ दी। दूसरा उदाहरण है कोयल कूकती है, तो इसको बनाएंगे कोयल से कूका जाता है। तीसरा उदाहरण है वह नहीं दौड़ेगा, उससे नहीं दौड़ा जाएगा। जाना क्रिया का रूप जोड़ रहे हैं और भूतकाल में बदल रहे हैं। चौथा उदाहरण है मैं ज़मीन पर नहीं सो सकता, मुझसे ज़मीन पर नहीं सोया जाता। ये हमने देखा कृतिवाच्य से भाववाच्य बनाना।
अब इस प्रेजेंटेशन में हमने क्या सीखा? इस प्रेजेंटेशन में हमने सीखा कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि उसके लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग जो है वो कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार किया गया है उसे वाच्य कहते हैं। जब क्रिया कर्ता के लिंग, वचन व पुरुष के अनुसार अपना रूप बदलती है तब वो कृतिवाच्य कहलाती है। जिस वाक्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के लिंग, वचन व पुरुष के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार हो और ना ही कर्म के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें एक चीज़ और ज़रूर याद रखनी चाहिए कि इसमें क्रिया जो होती है वो हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है। यह सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाववाच्य के लिए। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। जब आप कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे तो हमेशा सकर्मक क्रियाएं ही होंगी। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको वाच्य समझ आए होंगे। धन्यवाद।